वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में हम गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने दो चर वाले रैखिक युग्मों को विभिन्न विधियों द्वारा सरल करना सीखा है, उनके हल ज्ञात करना सीखा है। जैसे ग्राफीय विधि किया, फिर प्रतिस्थापन विधि से किया, विलोपन विधि से किया, और फिर उसके बाद हमने वज्र गुणन विधि से किया। अर्थात हमने चार जो मेथड्स थे वो हमने स्टडी कर लिया। ग्राफिकल मेथड, देन substitution method, then elimination method, and then we have done the cross multiplication method also. So today we are going to study about the linear equations which are actually not linear, the questions which are not actually linear but they can be expressed as linear equations। कि ऐसे हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म हैं जो वास्तव में रैखिक नहीं हैं, परंतु उन्हें हम रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं, उसमें हम उनको बदल सकते हैं। तो ऐसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में आज हम आज हम जानेंगे जिन्हें रैखिक समीकरण युग्मों में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि प्रश्न है हमारे पास 2/x जमा 3/y बराबर 13। ये आ गई समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। हम देखते हैं यहाँ पर कि x और y जो है वो दोनों ही डिनोमिनेटर में हैं, अर्थात हर में हैं। इसलिए हम इन्हें रैखिक समीकरण युग्म अभी तक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें रैखिक समीकरण युग्म बनाया जा सकता है। एक सरल रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो वो कैसे लिखेंगे? देखो, समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा? देखो, इसको लिखेंगे हम 2, और ये जो 1/x लिख देते हैं इसके साथ। बटा x जो है इसको हमने 2 गुणा 1/x लिख लिया। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे यहाँ पर y को भी 3 गुणा 1/y बराबर 13। और समीकरण 2 से हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 1/x माइनस 4 गुणा 1/y बराबर -2। अब हम मान लेते हैं कि मान लो 1/x जो है ये है हमारे पास p, तथा जो 1/y है इसको हम मान लेते हैं q। p और q के रूप में लिख दिया। 1/x को हमने p मान लिया और 1/y को हमने q मान लिया। इसलिए समीकरण नंबर 1 जो है वो कैसे लिखा जाएगा? 2 1/x को हमने लिख दिया p, 2p बन गया, प्लस 3 जो है ये है हमारे पास 3/y है जो है ये बन जाएगा 3q बराबर 13। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। और जो समीकरण नंबर 2 है ये बन जाएगा 5p माइनस 4q बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 और 4 देखेंगे, ये बन गए हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब इसे हम किसी भी विधि से हल कर दें, प्रतिस्थापन से करें, चाहे हम विलोपन से करें, चाहे हम वज्र गुणन से करें। अब इसमें क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया है कि किस विधि से करना है, तो हम तीनों में से ग्राफिकल विधि का हम प्रयोग जब तक कहा ना जाए तब तक नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो 3 विधियां हैं, जो बीजगणितीय विधियां हैं, अलजेब्रिक मेथड्स हैं, उनको हम कभी भी अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।
जब तक प्रश्न में लिखा ना हो। अगर प्रश्न में हमें विधि का नाम दिया हो कि इस विधि के द्वारा हल करो, तब तो हमें उसी विधि से करना पड़ेगा। अगर विधि का नाम नहीं लिखा है, उस मेथड का नाम नहीं मेंशन किया है, तो हम किसी भी मेथड से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी विधि नहीं है, दी हुई नहीं है कि किस विधि से करना है, तो किसी भी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। मान लो कि हम इसे विलोपन विधि से करते हैं, तो देखिए हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 3 को हमने 5 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 10p जमा 15q बराबर 65। और समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 3 को 5 से गुणा करने पर आएगा 10p जमा 15q बराबर 65। और समीकरण नंबर 4 को 2 से गुणा करने पर आएगा 10p माइनस 8q बराबर -4। घटाने पर हम घटाएंगे दोनों समीकरणों को, 5 और 6 को, 5 में से 6 घटाया, हमारे पास 23q बराबर 69 आ गया और q का मान आ गया 3। q का मान हमने भरा समीकरण नंबर 3 में, और p का मान हमारे पास हल करके आ जाएगा 2। p का मान आ गया 2। तो इस प्रकार से हमारे पास p का मान आ गया 2 और q का मान आया 3। p को हमने माना था 1/x, तो 1/x आया 2। इसका मतलब हुआ कि x का मान 1/2 है, तथा जो q था ये था 1/y, हमने जो दिया था शुरू में, तो इससे हमारे पास प्राप्त होगा y बराबर 1/3। तो इस प्रकार से हमारे पास x और y दोनों की ही मान प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों मानों को अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 में भरें, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही समीकरणों में संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम हल कर सकते हैं। देखिए हम प्रश्नावली से एक प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग दिया मैंने। 7x - 2y बराबर xy है बराबर 5, सॉरी बटा xy बराबर 5 है। और दूसरा समीकरण है 8x जमा 7y बटा xy बराबर 15। तो यहाँ पर बटा में क्या है हमारे पास xy दोनों समीकरणों में। हम क्या करते हैं कि दो पद हैं यहाँ पर 7x और -2y, दोनों का बटा xy अलग से लिखते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 जो है इसको हम लिखेंगे 7x बटा xy -2y बटा xy बराबर 5, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 8x बटा xy जमा 7y बटा xy बराबर 15। यहाँ पर हमारे पास x से x कट जाता है, y से y कट जाता है, यहाँ x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो हमारे पास बचेगा 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। और यहाँ हमारे पास इस समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, और जो दूसरा हमारे पास बना 8 बटा y जमा 7 बटा x बराबर 15, इसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों जो समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये उसी प्रकार से बन जाते हैं। हम इन्हें भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये दो समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन जाते हैं। यहाँ पर हम 1 बटा y को p मान लेते हैं। लेट 1/y इक्वल टू p एंड 1/x इक्वल टू q। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी सी 7p माइनस 2q इक्वल टू 5, and from equation number 2 we'll get here 8p plus 7q equal to 15. So we have now equation number 3 and 4. I'll apply here elimination method to solve these two equations. So by for elimination method we will multiply here equation number 3 by 7. 3 को हम इक्वेशन नंबर 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्यू वाले जो इनके कोफिशिएंट्स हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो -14 और ये जमा का 14 है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, बार बार सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जरूरी नहीं कि सब्ट्रैक्ट ही करना है, ऐड भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्यों किया ऐड, क्योंकि एक टर्म जो है वो माइनस में है और एक प्लस में है पहले ही, तो जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा। सो यहाँ ये p वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये जुड़ जाएंगी आपस में, ऐड हो जाएंगी, और ये भी जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
So 65 p equal to 65. So p is equal to 1. The value of p is now 1. So this value of p will put in the equation number 3 or 4. In any of the two we can put. So I'll take here equation number 3. 7 into 1 in the place of p minus 2q equal to 5. This we have got. So on solving this equation we will get the value of q equal to 1. And further we have taken 1 upon x as q. 1 upon x was taken as q. You see here 1 upon x is q here. So 1 upon x is q, that is 1. So x is equal to 1. Similarly 1 upon y was p. So value of y equal to 1. So this is the required answer. Now see, we will take another question. Question number 1, 7th part. 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4. And second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to minus 2. So these are the two equations. We can see here the denominator is x plus y and here it is x minus y. Now we cannot take directly 1 upon x or 1 upon y. We have to take, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बटा x प्लस वाई इकट्ठा लेना पड़ेगा बराबर इसको हम मान लेंगे p, तथा दूसरा जो है 1 बटा x माइनस वाई इसे हम मान लेंगे q. ये हमने मान लिया है, सपोज कर लिया. तो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास बनेगा 10p जमा 2q बराबर 4. ये समीकरण नंबर 3 हो गया. और समीकरण नंबर 2 से हमारे पास आएगा 15p माइनस 5q बराबर माइनस 2. ये आ गया समीकरण नंबर 4. अब फिर से उसी प्रकार से हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं. हम एलिमिनेशन मेथड या किसी भी और मेथड से हम इसे हल करेंगे और p और q के मान हम क्या. देखिए हमारे पास इसी प्रकार से हमने p और q लिया था, तो ये हमारे पास समीकरण बन जाते, समीकरण युग्म बन गया. और इस समीकरण युग्म को हमने यहाँ पर विलोपन विधि के द्वारा हल किया है. q के जो गुणांक हैं इनको बराबर करके यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 3 को 5 से गुणा किया और समीकरण नंबर 4 को हमने 2 से गुणा किया. तो हमारे पास ये दो समीकरण आए, इन्हें हमने जोड़ा तो 80p बराबर 16 आ गया. अब देखिए आगे हमारे पास यहाँ से p का जो मान आया वो 1/5 आ जाता है. 1/5 इसको हमने भर दिया, जो p का मान हमने लिया था 1/x प्लस वाई. तो 1/x प्लस वाई में हमने भर दिया इसको बराबर 1/5. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x जमा वाई बराबर 5. इसे हमने समीकरण नंबर 5 लिख लिया. फिर हमने समीकरण नंबर 3 से हल किया, वहाँ पर p का मान भरा तो q का मान निकाला और q का मान हमारे पास आ जाता है 1. ये भी हमने वैसे ही 1/x माइनस वाई जो था इसको हमने q माना था, तो q की जगह ये मान भर दिया. 1/x माइनस वाई बराबर आ जाता है 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x माइनस वाई का मान आ गया 1. ये आ गया समीकरण नंबर 6. एक्चुअली तो हमें प्रश्न था कि x और y का मान ज्ञात करना है, p और q का नहीं. p और q तो हमने अपनी तरफ से लिए थे, तो x और y का मान अभी तक हमने ज्ञात करना है. तो अब हमारे पास समीकरण नंबर 5 और 6 हैं, जो कि दोनों ही रैखिक समीकरण हैं. इन रैखिक समीकरणों को हम एक बार फिर से उसी प्रकार विलोपन विधि से हल करेंगे. ये देखिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया दोनों को, 5 और 6 को, तो y कट गए और 2x बराबर 6 आ गया. तो x का मान 3, ये x का मान हमने समीकरण नंबर 5 में भर दिया इसमें, और हमारे पास आ गया y बराबर 2. तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ जाता है. x और y का जो मान आया ये हमारा आंसर है. तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे.